मोदी सरकार राज्य और देश के विकास के लिए कई परियोजनाएं लेकर आती है, जैसे कि मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना, महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उन्हीं में से एक है ढोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जो गुजरात के विकास के लिए लाया गया एक प्रोजेक्ट है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कोई आम इंसान इन्हीं परियोजना का इस्तेमाल करके भोले भाले लोगों से करोड़ों रुपए ठग ले, उनसे खून पसीने की मेहनत की कमाई छीन ले? लेकिन ऐसा वाकई हुआ है। राजस्थान के सीकर के रहने वाले दो शातिर भाई सुभाष बिजरानी और रणवीर बिजरानी ने एक दो नहीं बल्कि हजारों लोगों को चकमा देकर पूरे 2676 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। इस मामले ने देश भर में सनसनी फैला दी है और अब ईडी तक इसकी जांच कर रही है। सवाल ये है कि कोई सरकारी प्रोजेक्ट के नाम पर इतनी बड़ी ठगी कैसे कर रहा था। चलिए आपको इन दो चालाक भाइयों की कहानी सुनाते हैं। राजस्थान के दो भाइयों ने ढोलेरा स्मार्ट सिटी के नाम पर देश भर के हजारों लोगों को चकमा देते हुए करीब 2676 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। सीकर के दो भाइयों ने साल 2021 में नेक्सा एवरग्रीन नाम की कंपनी को अहमदाबाद में रजिस्टर करवाया। बकायदा इतने करोड़ों रुपए की ठगी के लिए अहमदाबाद में कंपनी रजिस्टर करवाई। कंपनी ने खुद को गुजरात की महत्वाकांक्षी परियोजना ढोलेरा स्मार्ट सिटी का हिस्सा बताया और बड़ी मात्रा में जमीन होने का दावा किया। अमूमन ऐसा देखा गया है कि लोग जो ठगी करने वाले होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर अपना प्रोजेक्ट का नाम, अपनी कंपनी का नाम किसी सरकारी प्रोजेक्ट से जोड़ दिया जाए तो लोगों का भरोसा जीतना आसान हो जाता है, लोगों का ठगना आसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ इन दो भाइयों ने भी सोचा। इसके बाद इस कंपनी ने लोगों को जमीन, फ्लैट और भारी मुनाफे का लालच देकर इन्वेस्ट करने के लिए उकसाया। सोशल मीडिया पर ढेरों ऐसे वीडियोस बनाए ताकि लोगों को झांसे में लाया जा सके। एक प्रॉपर जो कहते हैं ना, सोशल मीडिया पर बहुत सारे फ्लैट के कहो या फिर कंपनियों के ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए, वीडियोस बनाए ताकि लोगों को विश्वास दिलाया जा सके कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सरकार के अंदर आती है। ढोलेरा शहर के भविष्य की तस्वीरें दिखाकर लोगों को भरोसे में लिया गया। स्कीम में मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि MLM का तरीका भी अपनाया गया। जो निवेशक दूसरों को जोड़ते हैं उन्हें लेवल के अनुसार कमीशन, बाइक, लैपटॉप या फिर कार जैसे कई इनाम दिए गए। इस मॉडल के जरिए राजस्थान में हजारों एजेंट बनाए गए और करीब 1500 करोड़ रुपए कमीशन में बांट दिए गए। इसके साथ ही निवेशकों से जुटाई गई रकम से आरोपियों ने 1300 बीघा जमीन, राजस्थान में खदानें, अहमदाबाद में फ्लैट और गोवा में 25 रिसोर्ट्स खरीदे। इसके अलावा 250 करोड़ रुपए कैश में निकाले गए और जो बाकी बची रकम थी वो 27 शेल कंपनियों में ट्रांसफर कर दी। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दें कि शेल कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ कागजों पर या फिर कानूनी रूप से अस्तित्व में होती है, लेकिन ये रियल में नहीं चल रही होती, यानी कि उनका रजिस्ट्रेशन सिर्फ पेपर पर है। रियल टाइम में या फिर लोकेशन पर वो मौजूद नहीं होंगी, ना ही वो काम कर रही होंगी। ये कंपनियां अक्सर फाइनेंशियल लेन देन, टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग या फिर अन्य वित्तीय हेरफेर के लिए बनाई जाती है, जैसा कि इन दो भाइयों ने बनाई। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही लोगों को ठगी का एहसास हुआ, लोगों को पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ एक उन्हें फंसाने का तरीका है, तो कंपनी के सारे कार्यालय बंद कर दिए गए और आरोपी फरार हो गए। इसके बाद राजस्थान पुलिस ने जोधपुर में FIR दर्ज कर जांच शुरू की। इसके साथ ही ईडी ने भी अब इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए 25 ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। तो ये तो थी दोस्तों दो भाइयों की कहानी, लेकिन आपको बता दें कि वाकई ढोलेरा स्मार्ट सिटी एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। ढोलेरा स्मार्ट सिटी वास्तव में भारत सरकार और गुजरात सरकार की जॉइंट प्रोजेक्ट है। उन दोनों सरकार की संयुक्त परियोजना है। ये देश की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है जो करीब 920 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इस शहर में आपको बता दें कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल एरिया और मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस भी प्रस्तावित होंगे। इस परियोजनाओं को 2042 तक पूरा किए जाने की योजना है। लेकिन इसी परियोजना की मदद से
इसी नाम को यूज करके सीकर के रहने वाले दो भाइयों ने भोले भाले मासूम लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठ लिए और अब फरार बताए जा रहे हैं। इस मसले पर आप क्या कहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।